हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टाटा पंच के बेस वेरिएंट को निसान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट के साथ कंपेयर किया था और दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पर मैं उसकी लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। उसके अलावा भी वहाँ और कंटेंट है, वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपको आपकी ज़रूरत का कुछ कंटेंट मिल जाए। तो आज की ये वीडियो अगेन एक बेस वेरिएंट कंपैरिजन वीडियो होने वाली है और आज हम टाटा पंच के बेस वेरिएंट को मारुति इग्निस के बेस वेरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सको। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस बता देता हूँ। तो टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि प्योर की प्राइस है 5,49,000 रुपये एक शोरूम। तो वहीं मारुति इग्निस के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा की प्राइस है 5,10,000 रुपये एक शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद ये पता चलता है कि पंच का बेस वेरिएंट इग्निस के बेस वेरिएंट से लगभग 39,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। और अगर ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 39,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगभग 50,000 रुपये तक जा सकता है। तो क्या ऐसे में आपको 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके पंच के बेस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या 50,000 रुपये बचा के इग्निस के बेस वेरिएंट के साथ जाना एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं टाटा पंच के साथ। तो टाटा पंच की लेंथ आपको मिलेगी 3,827 mm की, विड्थ मिलेगी 1,742 mm की, हाइट मिलेगी 1,615 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,445 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 187 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 366 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं इग्निस की लेंथ आपको मिलेगी 3,700 mm की, विड्थ मिलेगी 1,690 mm की, हाइट मिलेगी 1,595 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,435 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 180 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 260 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 32 लीटर की। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि पंच इग्निस से लेंथ में 127 mm लंबी है, पंच इग्निस से विड्थ में 52 mm चौड़ी है, पंच हाइट में इग्निस से 20 mm ऊंची है, पंच का व्हील बेस इग्निस से 10 mm ज़्यादा है, पंच का ग्राउंड क्लियरेंस इग्निस से 7 mm ज़्यादा है, पंच का बूट भी इग्निस से 106 लीटर बड़ा है और पंच की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इग्निस से 5 लीटर ज़्यादा है। तो यहाँ क्लियरली पता चलता है कि टाटा पंच एक बड़ी गाड़ी है अगर हम इसे मारुति इग्निस के सामने कंपेयर करें तो। अब फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एसी विथ हीटर, फ्रंट 2 डोर पावर विंडोज, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ड्राइवर सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ फोर्स लिमिटर वगैरह। ये सब वो फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में कॉमन मिलते हैं। लेकिन इन्हीं फीचर्स के साथ साथ इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे टाटा पंच के बेस वेरिएंट में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, अम्ब्रेला होल्डर इनडोर्स, ड्राइव मोड्स, सिटी एंड इको, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, पंक्चर रिपेयर किट और ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे फीचर्स यूनिक मिलते हैं। आपको यहाँ मुख्तसर सा ब्रेक स्वे कंट्रोल के बारे में बताता चलूँ, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि ब्रेक स्वे कंट्रोल जो है ब्रेक्स लगाने पर कार को स्टेबलाइज रखने में मदद करता है। वहीं अगर आप पंच के बेस वेरिएंट के साथ 35,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके रिदम पैक खरीदते हैं तो उसमें आपको बटन बेस्ड म्यूज़िक सिस्टम विथ 4 स्पीकर्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। वहीं इग्निस के बेस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ORVMs, ड्राइवर साइड पावर विंडो विथ 1 टच डाउन, हेडलैम्प्स ऑन रिमाइंडर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और पैसेंजर सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ फोर्स लिमिटर जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे।
तो फीचर्स के मामले में तो दोनों ही गाड़ियों में से किसी एक को चुनना यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से देखना होगा कि किस गाड़ी के बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा पंच में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर और एल्ट्रोज में भी मिलता है, लेकिन पंच के साथ ये इंजन डायनाप्रो टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये इंजन 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन पंच में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। वहीं इग्निस में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज पेट्रोल इंजन जो 83 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। तो जहां आपको पंच के इंजन के साथ डायनाप्रो टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी मदद से आपको एफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है, तो वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है। वहीं अब अगर क्रैश टेस्ट की बात करें तो टाटा पंच को क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि किसी भी हैचबैक या माइक्रो एसयूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं मारुति इग्निस को भी क्रैश टेस्ट में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, विच इज़ ओके बट नॉट इम्प्रेसिव। तो यहाँ क्लियरली ये चीज़ पंच के फेवर में जाती है कि ये एक ज़्यादा सेफ कार है कंपेयर टू इग्निस। तो अब जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ, और शुरू करते हैं पंच के साथ। तो पंच की पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिस पे एल्ट्रोज भी बनाई गई है, और इसी वजह से इसे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो सेफ्टी रेटिंग के मामले में तो इग्निस कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती है पंच के सामने। पंच अपने सेगमेंट में या अपनी प्राइस ब्रैकेट में आने वाली सभी गाड़ियों में से सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग कार है। अगली खूबी है इसका डिज़ाइन, जो इम्पैक्ट 2.0 पर बनाई गई है। इम्पैक्ट 2.0 वही डिज़ाइन है जिस पर हैरियर बनाई गई है, और यही वजह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल एक एसयूवी की तरह है, जो आपको ख़राब सड़कों पर या रूरल एरिया में ड्राइविंग के समय एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। हालांकि इग्निस में भी आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल मिल जाता है, लेकिन फिर भी पंच का थोड़ा सा बेहतर है। अगली खूबी है कि इसके रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको एफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है। अगली खूबी है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप, जो कि राइड और हैंडलिंग का एक प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। वहीं इग्निस का सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो ये अच्छा खासा स्टिफ साइड पर मिलता है। अब इग्निस की भी कुछ खूबियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इग्निस की पहली खूबी है इसमें मिलने वाला 4 सिलेंडर के सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जो ज़्यादा रिफाइंड है पंच के 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के मुकाबले, और साथ ही साथ ये इंजन हम काफ़ी समय से मारुति की और दूसरी कार्स में भी देखते हुए आ रहे हैं, और ये इंजन वन ऑफ द बेस्ट, रिलायबल एंड ड्यूरेबल इंजन है। फिर इग्निस की अगली खूबी है इसका बेस वेरिएंट पंच के बेस वेरिएंट से 39,000 रुपये सस्ता है। तो ऐसे में आपको यहाँ एक ये ऑप्शन भी है कि यही 39,000 रुपये बचा के आप इग्निस के बेस वेरिएंट में अच्छी खासी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा सकते हो। तो अब ऐसे में आपको इन दोनों कार्स के बेस वेरिएंट्स में से कौन सा बेस वेरिएंट लेना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपको एक रिफाइंड एंड साइलेंट इंजन चाहिए या आपके पास बजट का थोड़ा इशू है, यानी कि 5.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस तक की कोई अच्छी हैचबैक आपको चाहिए, तो ऐसे में आपको इग्निस के बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, स्पेस या कम खर्चे में एक एसयूवी का फील चाहते हैं, तो आपको पंच के बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, पंच का रिदम पैक बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि 35,000 रुपये खर्च करके आपको अगर सिर्फ बटन बेस म्यूज़िक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल रहे हैं, तो ये 100% घाटे का सौदा है। इसकी जगह आप टाटा मोटर्स की डीलरशिप से ही टाटा मोटर्स जेन्युइन एक्सेसरीज से कोई भी निपॉन, ब्लोपंक या पायोनियर का टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम विद JBL या सोनी स्पीकर्स लगवा सकते हो, और ये सारा खर्च कुल मिला के 25 से 26,000 रुपये तक का ही होगा।
और अगर आप आफ्टर मार्केट चाइनीज़ टच स्क्रीन सिस्टम लगवाते हैं तो वो तो फिर 6000 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि डोंट गो विद द रिदम पैक, क्योंकि ये सरासर घाटे का सौदा है। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टाटा पंच प्योर एंड मारुति इग्निस सिग्मा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।